देखिए, जब जब माननीय गृह मंत्री महोदय का प्रोग्राम पटना लगता है तो जो महागठबंधन के नेता हैं ना, उनके छाती में, पेट में, माथे में दर्द शुरू हो जाता है। इन लोगों को लगता है कि हम जितना खाए पिए हैं ना, तो अमित शाह जी आने वाले समय में सब निकालेंगे बाहर। इन लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन सा धर लेंगे, गला कहाँ पकड़ेंगे। इस बात से ये घबराते रहते हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। महागठबंधन की आम सभा रैली आज पूर्णिया में शुरू हो चुकी है और आज देश के गृह मंत्री पटना आ रहे हैं। बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती समारोह में सम्मिलित होंगे। और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो ये कह दिया है कि गृह मंत्री तूफान की तरह आ रहे हैं और आंधी की तरह चले जाएंगे, लिपट जाएंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से विधायक है नीरज कुमार बबलू। कैसे देख रहे हैं? अब तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि तूफान की तरफ आएंगे और आंधी की तरफ निकल जाएंगे। देखिए, जब जब माननीय गृह मंत्री महोदय का प्रोग्राम पटना लगता है तो जो महागठबंधन के नेता हैं ना, उनके छाती में, पेट में, माथे में दर्द शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को लगता है कि हम जितना खाए पिए हैं ना, तो अमित शाह जी आने वाले समय में सब निकालेंगे बाहर। अमित शाह जी से इन लोगों को डर लगता है, इसलिए जब जब वो आते हैं तो ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं कि आंधी की तरह खाएंगे, तूफान की तरह जाएंगे। तो उनको पता है कि आंधी क्या होता है, तूफान क्या है। जो महागठबंधन का जंगल राज यहाँ पर फैल रहा है ना, वो तूफान की तरह वो ख़त्म करने वाले हैं। इन लोगों को इसी बात का डर और भय सताता है कि अमित शाह जी आएंगे तो पूरा का पूरा इलाज हम लोग का करेंगे, इसलिए ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। राजद के कई नेता इस पर लेकर ये भी कह रहे हैं कि तो घूमने आ रहे हैं, घूम फिर के चल जाएंगे। तो क्या अमित शाह घूमने आ रहे हैं? अमित शाह जी घूमने आ रहे हैं कि कौन सा काम करने आ रहे हैं, वो बिहार की जनता देखती है। जो भी केंद्र की योजना है, हर चीज़ को कैसे सही से हो, कैसे विकास का काम हो, वो हर चीज़ का मुआयना करने आते हैं और टाइम टू टाइम हर चीज़ को देखते रहते हैं। और बिहार के जनता के दुख दर्द को देखने अमित शाह जी बार बार आते हैं। अमित शाह जी का बिहार पे विशेष फोकस है, इसलिए जो महागठबंधन के जो नेता हैं, जो लूट मचाए हुए हैं, तो इन लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन सा धर लेंगे, गला कहाँ पकड़ेंगे। इस बात से ये घबराते रहते हैं और अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। अच्छा नीरज जी, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि आज आम सभा रैली है पूर्णिया में और मौजूदा सरकार कह रही है कि जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव है उसका शंखनाद आज होगा। क्या लगता है, सही में शंखनाद होगा आज? महागठबंधन के लिए शंखनाद आज हो सकता है। हम लोग के लिए शंखनाद बहुत पहले हो गया है और शंखनाद हम लोग अलग से करते नहीं हैं। ये हमेशा हम लोग का चलते रहता है कि भाई विकास का काम, डेवलपमेंट का काम और साथ साथ चुनाव का काम सब साथ साथ चलते रहता है, इसलिए अलग से कोई शंखनाद नहीं होता है। महागठबंधन के लिए लगता होगा कि ये शंखनाद है। और जब शंखनाद की बात है तो अमित शाह जी तो 6 महीना पहले आके शंखनाद कर चुके हैं। तो उनको समझना चाहिए कि ये लोग 6 महीना पीछे चल रहे हैं और हमेशा पीछे ही रहेंगे। लेकिन ये भी तो कह रहे हैं ना कि बीजेपी वाले का खाता भी नहीं खुलेगा 2024 में। अच्छा, तो जब अपना मुंह है, बोलने में कुछ लगता है, अपने मुंह से बोलना है तो बोलने में कोई टैक्स नहीं लगता है, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। दिन में सपना देखते हैं कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसका कहीं कोई सीन नहीं है, कोई सीट इन लोगों को आने वाला नहीं है। जनता मन बना चुकी है कि एक एक सीट बीजेपी के झोले में डालेंगे, तो इन लोगों को बेचैनी छूट रहा है। इसलिए लग रहा है कि पता नहीं आने वाले दिन में क्या हो, कहीं जीरो पर ना आउट हो जाए, इसलिए अनाप शनाप बक रहे हैं। जहाँ पे आज आम सभा रैली हो रहा है पूर्णिया में, वहीं पे आज पूर्णिया विश्वविद्यालय का परीक्षा भी था, उसको रद्द कर दिया गया इस आम सभा रैली के कारण। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यही सबसे गंभीर बात है। इसी बात को समझने की बात है कि महागठबंधन कौन सा काम किए। ये देश में पहली बार हुआ होगा कि किसी रैली के लिए एग्जाम को कैंसिल कर देना, ये कभी आज तक देश में नहीं हुआ। इसी महागठबंधन के सरकार में हो सकता है इस तरह का काम कि छात्रों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया था। जो छात्र तैयारी करके एग्जाम देने के लिए बैठे होंगे, उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। वजह क्या? तो भाई रैली इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है? ये महागठबंधन वाले जो चरवाहा विद्यालय को इंपॉर्टेंस देते थे, जो पहलवान विद्यालय चलाते थे, ये लोग चाहते हैं कि बिहार के छात्र वही चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय में जाएं, उसी तरह की पढ़ाई करें, इसलिए एग्जाम को कैंसिल करके रैली करा रहे हैं। इन लोगों के लिए रैली इंपॉर्टेंट है, छात्र का भविष्य इंपॉर्टेंट नहीं है। राजद के नेता ये कह रहे थे कि वहाँ पे छात्रों को दिक्कत होता है, इसलिए वहाँ के प्रशासन और शिक्षण अधिकारी इस चीज़ को समझते हुए उसको अगर छात्रों के दिक्कत को ये समझते तो रैली बढ़ा लेते, एग्जाम क्यों बढ़ा दिया? रैली बढ़ा लेते, रैली के लिए कौन सा चीज छूटा जा रहा था? रैली 10 दिन बाद ही होता तो क्या बिगड़ जाता? लेकिन जो छात्र तैयारी करके बैठे हैं, उनके मानसिक स्थिति पर आघात पहुंचेगा, कहीं कहीं उनका एग्जाम खराब भी हो सकता है। इससे ज़्यादा दुखद बात नहीं हो सकता है कि छात्रों के भविष्य को अंधकार में देने वाले ये पार्टी है, ये दल है। आने वाले समय में हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा।
ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का राज तिलक होगा, कभी भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है। ताजपोशी की बात की जा रही है, अब तो राजद के लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जब ताजपोशी होगा तो बीजेपी वाले को हम लोग आमंत्रण दे देंगे, बीजेपी को। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं उस दिन का कि कब तेजस्वी का राज तिलक होगा, फिर हम लोग भी विचार करेंगे करना क्या। हम लोग भी चाहते हैं जल्दी से राज तिलक हो जाए, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं राज तिलक का। ठीक है, आखिरी सवाल यह है कि अब राजद कोटे से सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव सेना का अपमान किए हैं, ऐसे बयान दिए विवादित बयान। पिछले बार भी एक बार उन्होंने सेना को लेकर बोला था और फिर से सेना का अपमान कर रहे हैं। आखिर ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये लोग जो बार बार सेना के बारे में बात करते हैं? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई ड्रिल्ड व्यक्ति ही सेना पे उंगली उठा सकते हैं। सेना के ऊपर इस तरह का आपत्तिजनक बयान देना, ये राजद के नेताओं के मानसिक स्थिति को दर्शाता है। राजद में कंपटीशन सा हो गया है कि कौन सा व्यक्ति विवादित बयान, कितना बड़ा विवादित बयान दे सकता है। इसलिए इनको लगा कि 4 कदम हम और आगे कूद के सेना पे उंगली उठा दें। सेना का सम्मान पूरे देश के लोग करते हैं, और देश ही नहीं पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के सेना का सम्मान है। और उस परिस्थिति में इस तरह का सेना पे विवादित बयान देना, ये मानसिक स्थिति को दर्शाता है कि इन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। इन लोगों को लग रहा है कि हम लोग रसातल में जाने वाले हैं, पूरा जनाधार खिसक गया है, पूरी स्थिति इन लोगों की बिगड़ी नजर आ रही, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। तमाम नेताओं का मुझे लगता है कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे साथ नीरज कुमार बबलू थे, जो बीजेपी से विधायक हैं, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने तमाम सवालों पे अपने तर्क रखा और जिस तरीके से आम सभा रैली उसमें अमित शाह को लेकर भी कह दिया है कि आखिर मौजूदा जो सरकार है अमित शाह को तूफान समझते तभी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।